नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। रोहिंग्याओं को लेकर दिल्ली के अंदर राजनीति गर्मासी गई है। एक तरफ जहां हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की बात करी, वहीं दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार पॉलिटिकल बहस तेज हो गई है। आज दिल्ली प्रदेश भाजपा में विजेंद्र गुप्ता ने हाथ बढ़ाया है कि दिल्ली के अंदर एनआरसी लागू होनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि एक शुरुआत की जाए दिल्ली में, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में भी अपनी सरकार है और दोनों सरकारें मिलके इस बात को अगर तय कर ले कि दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है, तो मेरा दावा है कि फिर कोई एक भी बांग्लादेशी और घुसपैठिया इलीगल तरीके से दिल्ली में नहीं रह सकता। तमाम जो 5 लाख करीब रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं और उनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनकी सुविधाओं को तत्काल बंद किया जाए और जो वोटर आई कार्ड उनके बने हुए हैं उनको तुरंत कैंसिल करने की मांग भी विजेंद्र गुप्ता ने की। उन्होंने कहा अगर दिल्ली के अंदर एनआरसी लागू होती है तो जितने भी रोहिंग्या हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के 5 लाख से ज़्यादा घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रही है, उनको किस प्रकार से अपना वोट बैंक बनाकर उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर्स लिस्ट से नाम हटाए गए। ये हमारी पहली मांग है दिल्ली की सरकार से। दूसरा, जो मुफ्त बिजली पानी और आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। तीसरा, दिल्ली विधानसभा का एक तुरंत सत्र बुलाया जाए और उसमें यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया जाए कि 5 लाख बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाए। ये देश की सुरक्षा का खतरा है। एक दिल्ली का आम आदमी असुरक्षित है। तीसरा, 52,000 फ्लैट दिल्ली की सरकार के पास पिछले 8 साल से हैं। दिल्ली के 6 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को वो घर अलॉट किए जाने थे। आज तक एक झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। पिछले वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने सिर्फ इसलिए रखा कि उनकी रिपेयर करनी, यानी उनकी खिड़कियां चोरी हो गई, उनके नल वो जर्जर हो गए। और आज बड़े दुख की बात है कि रोहिंग्या को दिए जा रहे हैं। या दिल्ली की सरकार रोहिंग्या को तो अलॉट करने को तैयार है, जो दिल्ली में क्राइम बढ़ा रहे, जो दिल्ली के अंदर जिनके असुरक्षा की भावना दिल्ली वालों में पैदा हो रही है, जो भारत के नागरिकों के लिए एक असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं। और उन 52,000 फ्लैटों को लाखों झुग्गी वाले, उसमें से 7,000 फ्लैट ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट दिल्ली सरकार ने 70,000 रुपए जमा करवाए हुए और वो बैंक से लेकर झुग्गी वालों ने दिए थे, उस पर इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको वो फ्लैट नहीं दिए जा रहे। अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। पहली अभी मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो प्रश्न मैंने यहाँ किया है वो प्रश्न आपने वहां उनसे किया था कि जो दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको बिजली पानी फ्री और उनको आर्थिक सहायता क्यों दी जा रही है। बिजली पानी तमाम सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार में करा रही है और दिल्ली सरकार इसका कुछ करवा रही है, कुछ करा रही है। तो बताया ना हमारे रोहिंग्या क्यों रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर किसी से मीटिंग करा रहे क्यों करा रहे। दूसरा वीडियो, सदन के अंदर जब मैंने मामला उठाया
घुसपैठियों का, तो किस तरह सत्तारूढ़ दल ने मेरी बात को दबाने की कोशिश की। दूसरा बिल्कुल उपलब्ध है जो उनको स्थानीय नागरिक बताने के लिए काफी है। मेरे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बांग्लादेश की घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार बांग्लादेश की घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करे। यह प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर इस तरह से जिस तरह से दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या दिन बढ़ रही है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी एक नई सरकार दिल्ली में आए। तो किस प्रकार से पूरा सत्तारूढ़ दल और मनीष सिसोदिया जी सामने बैठे समर्थन करने की बजाय विरोध किया गया। और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, वो दिल्ली में लागू किया गया। जो मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनकी पहचान तभी हो सकती है जब दिल्ली में एनआरसी लागू कर दिया जाए। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट। तब तक उनके वोटर लिस्ट में नाम हटाओ, उनको मुफ्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देना बंद करो और दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ 52,000 फ्लैट जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार व अन्य राज्यों से जो गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो हैं, उनको वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिए जा रहे हैं। और रोहिंग्या को जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको दिया जा रहा है। जब तक ये जो प्रस्ताव पारित करने की बात हम कह रहे हैं, उसका कारण ये है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दोनों सरकारें मिलके इस काम को कर सकती है। और आज अगर इसमें से वर्ष में से बेस्ट मैं देखता हूं, तो अगर केजरीवाल जी तैयार है घुसपैठियों को निकालने के लिए, तो आइए, हाथ बढ़ाइए, हम तैयार हैं, हाथ मिलाइए, हम तैयार हैं। और टाइम हो 6 महीने के अंदर अंदर एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को दिल्ली से डिस्पैच कर दिया जाएगा। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउस बुलाए, एक प्रस्ताव बनाए, यूनानिमस दोनों पार्टियों पे साइन करेगी, दोनों पार्टी को यूनानिमस वो पास होगा और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाए। तो सारी समस्या का मूल है समस्या को समाप्त करना। और एक देश के सामने उदाहरण पेश करते हैं कि बीजेपी ने हाथ बढ़ाया, घुसपैठियों को बाहर निकालने की योजना एक पेश की, एक व्हाइट पेपर हम इशू कर रहे हैं इस पर। इसका ये हल है
एनआरसी लागू करो, राशन कार्ड कैंसिल करो, बिजली पानी बंद करो, वोटर लिस्ट में से नाम हटा दो, सदन में प्रस्ताव पारित करो, एनआरसी लागू करते ही जो आइडेंटिफाई हो उन्हें निकालो। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार भाजपा के इस प्रस्ताव को कितना मानती है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए